एडोहन में आपका फिर से स्वागत है। अभी हम लोग जितना भी पहले पढ़े हैं सबको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो ये मेरे लिए एक रिवीजन वाला वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ही जो है यूज होता है, ही का मतलब वह होता है, और ये यूज होता है केवल लड़का के लिए या आदमी के लिए। लेडी के लिए यूज नहीं होता, जेंट्स के लिए केवल यूज होता है। तो ही के साथ ही सिंगुलर है तो इज माने है, सिंगुलर के लिए इज है, तो ही के साथ हमेशा इज यूज होगा, आर कभी नहीं यूज होगा। आर भी यूज है के लिए ही होता है, लेकिन वो प्लूरल प्लूरल यानी एक से ज्यादा वाले के लिए यूज होता है। तो ही सिंगुलर के लिए हमेशा यूज होगा ही इज, ही के साथ हमेशा इज ही यूज होता है। तो ही इज अ क्लर्क आदमी के लिए ही यूज होता है, निर्जीव वस्तु के लिए भी नहीं यूज होता है। तो ही जो है सिंगुलर के लिए वह मतलब होता है, और आदमी के लिए यूज होता है, मतलब जानवर या निर्जीव वस्तु के लिए नहीं यूज होता है। शी, सी भी ही की तरह ही है, बस अंतर कितना है कि शी लेडी के लिए यूज होता है, कोई लड़की के लिए या कोई औरत के लिए यूज होता है। तो ही इज अ क्लर्क, तो उसी तरह से शी इज अ क्लर्क होगा। शी के साथ भी हमेशा इज यूज होता है, आर यूज नहीं होगा। शी के साथ इज यूज होगा और सिंगुलर वाला है ऑब्जेक्ट यूज होगा, यानी एक क्लर्क, क्लर्क्स कभी नहीं। यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अ क्लर्क, क्लर्क्स यानी क्लर्क का प्लूरल, और निर्जीव वस्तु है एक किताब या बुक्स, एक से ज्यादा किताब, प्लूरल। तो ही इज अ क्लर्क, शी इज अ क्लर्क। ठीक है। अब इट है, इट का मतलब यह होता है या वह होता है। यह हमेशा निर्जीव वस्तु के लिए या जानवर के लिए यूज होता है, मतलब आदमी के लिए यूज नहीं होता है। कहने का मतलब आदमी को छोड़ के बाकी हर चीज के लिए यूज हो सकता है। तो इट का मतलब यह या वह। यह अगर थोड़ा नजदीक हो तो उसको संबोधन करने के लिए यह का यूज करेंगे, और थोड़ा सा दूर हो तो वह का यूज करेंगे। और इट जो है हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो इट के साथ भी हमेशा क्या लगेगा, इज ही लगेगा। और इट इज, ठीक है, इट इज सिंगुलर के लिए हो गया, इट इज। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट भी हमेशा सिंगुलर ही होगा, तो इट इज अ क्लर्क। नहीं नहीं, क्लर्क नहीं, ये आदमी के लिए यूज नहीं होता, ये केवल निर्जीव वस्तु के लिए। तो इट इज अ बुक, ठीक है, इट इज अ बुक, यह एक किताब है या वह एक किताब है। उसके बाद है ही, जो है ही के साथ में इज यूज किए सिंगुलर के लिए, तो ही के साथ था थे थी का यूज करना हो तो वाज भी यूज कर सकते हैं। वाज, ही वाज अ क्लर्क, या ही वाज अ क्लर्क, या शी वाज अ क्लर्क, इस तरह से। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक हम क्या देखे कि ही और शी दोनों सिंगुलर, यह है दोनों का मतलब वह होता है। ही आदमी के लिए, शी लड़की या औरत के लिए, ही लड़का या आदमी के लिए। ही के साथ इज यूज होगा तो मतलब उसका है हो जाएगा, जैसे ही इज अ क्लर्क हमेशा आदमी के लिए यूज होगा, ही और शी। ही इज अ क्लर्क, शी इज अ क्लर्क। और था थे थी में भी यूज कर सकते हैं, तो ही वाज अ क्लर्क, या शी वाज अ क्लर्क। ठीक है, यानी कि शी वाज अ क्लर्क मतलब वह क्लर्क थी, ही वाज अ क्लर्क मतलब वह क्लर्क था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट हमेशा देख लिए, इट इज और इट वाज दोनों हो सकता है के लिए यूज करेंगे तो इट इज, और था के लिए यूज करेंगे तो इट वाज, लेकिन ये हमेशा निर्जीव के लिए आता है। तो इट इज अ बुक और इट वाज अ बुक। इट वाज अ बुक का मतलब हो सकता है पहले बोल रहा हो कि इट वाज अ बुक यानी पहले एक किताब था, अभी कोई इसको फाड़ उड़ के अलग कर दिया, मतलब अब किताब रहा नहीं, वो एक कबाड़ हो गया है, कचरा हो गया। तो इट इज अ बुक या इट वाज अ बुक, इट का मतलब यह या वह। ठीक है। दे, दे का मतलब वे होता है या वे लोग होता है, यानी कि हमेशा एक से ज्यादा आदमी के लिए यूज करते हैं, या वे यूज करेंगे अगर आदमी के बारे में नहीं बात कर रहे हो, किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, जानवर वगैरह के बारे में बात कर रहे हो, तो वे यूज करते हैं।
तो दे जो है आदमी के लिए भी यूज होता है और जानवर के लिए भी हो सकता है, निर्जीव वस्तु के लिए भी कभी कभी यूज कर लेते हैं। तो दे मीन्स वे, जैसे वे जंगल हैं, वे पहाड़ हैं, वे नदियां हैं, इस तरह से करते हैं। तो दे के साथ हमेशा क्या यूज होगा, प्लूरल वाला। प्लूरल मतलब दे आर या दे वर। है के लिए यूज होगा तो आर यूज होगा, और था के लिए यूज होगा तो था थे थी के लिए तो वर यूज होगा, यानी प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब। तो दे आर क्लर्क्स या दे वर क्लर्क्स, दे आर क्लर्क्स या दे वर क्लर्क्स। ठीक है। उसके बाद है आई। आई जो है, आई केवल, आई का मतलब होता है मैं, तो आई केवल मैं मतलब सिंगुलर के लिए ही हमेशा यूज होगा। और आई का हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल एम होता है, आई के साथ हमेशा एम ही लगता है और कुछ नहीं लग सकता है के लिए। और था के लिए आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, यानी आई एम। तो आई एम अ क्लर्क आदमी के लिए ही हमेशा यूज होगा आई, तो आई एम अ क्लर्क। और आई वाज अ क्लर्क, मैं एक क्लर्क था, आई एम अ क्लर्क मैंने मैं एक क्लर्क हूँ, और आई वाज अ क्लर्क मीन्स मैं एक क्लर्क था। अब जो है अगला है यू। यू, यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग। तुम जब सिंगुलर के लिए यूज करते हैं तो तुम बोलते हैं, और प्लूरल के लिए यूज करते हैं तो तुम लोग बोलते हैं। यू हमेशा यूज होता है आदमी के लिए यूज होता है, जानवर या निर्जीव वस्तु के लिए कभी यूज नहीं होता है। तो यू का मतलब तुम या तुम लोग। इसमें पता नहीं लगता है यू केवल यूज करने से सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है कि प्लूरल के लिए, वो पूरा सेंटेंस पढ़ने से ही पता लगता है, लेकिन वो सिंगुलर के लिए भी यूज होगा और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। यानी एक आदमी को भी अगर हम बोल रहे हैं कि तुम एक लड़का हो, तुम बदमाश हो, तुम चोर हो, तो यू को यूज करेंगे, मतलब उपयोग करेंगे। और तुम लोग के बारे में बात कर रहे हो, तुम लोग स्टूडेंट हो, तो यू आर स्टूडेंट्स, तो तुम लोग के लिए भी यू ही यूज होता है। यू यूज होगा सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमेशा प्लूरल होता है। तो यू के साथ आर यूज कर सकते हैं या यू के साथ वर यूज कर सकते हैं। तो यू आर अ क्लर्क, यानी कि तुम एक क्लर्क हो, तुम एक क्लर्क हो अगर एक के लिए यूज करेंगे तो, या अगर ढेर सारा क्लर्क है तो यू आर क्लर्क्स, तुम लोग क्लर्क हो, तुम सब क्लर्क हो। यानी कि यू के साथ हमेशा आर ही आएगा या वर आएगा। सिंगुलर के यूज में भी यू, अगर यू का मतलब है, मतलब एक आदमी के बारे में भी बात कर रहे हैं कि तुम, तब भी वहां पे प्लूरल वाला ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है यू के साथ में, यानी आर यूज होगा या वर यूज होगा। है के लिए आर यूज होगा, और था थे थी के लिए वर यूज होगा। तो यू आर ए क्लर्क मतलब तुम एक क्लर्क हो, और तुम लोग क्लर्क हो तो यू आर क्लर्क्स। ठीक है। और वर्ड का यूज करेंगे तो यू वर अ क्लर्क, यानी तुम एक क्लर्क थे। और प्लूरल में यूज करेंगे तो यू वर क्लर्क, यानी तुम लोग क्लर्क थे। ठीक है। यू के जैसा फिर है वी मने हम या हम लोग, ये हमेशा प्लूरल के लिए ही यूज होता है। कभी कभी हम लोग प्लूरल में, जैसे हम ढेर सारा आदमी है तो हम बोलते हैं हम, हमारा बोलते हैं, तो उस तरह से वी हमेशा प्लूरल, वी का मतलब प्लूरल। तो वी का मतलब हो गया हम लोग। कभी कभी हम लोग के जगह हिंदी में हम लोग हम लिख देते हैं, लेकिन मतलब वही होगा हम लोग, यानी एक से ज्यादा लोग। तो वी जो है प्लूरल है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी या तो आर यूज होगा या तो वर यूज होगा, WERE। आर है के लिए और वर था थे थी के लिए। तो वी आर, और हमेशा ये आदमी के लिए ही यूज होता है, किसी निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए यूज नहीं होता है वी। तो वी आर क्लर्क्स, वी आर क्लर्क्स, या वी वर क्लर्क। वी आर क्लर्क्स मतलब हम लोग क्लर्क हैं, और वी वर क्लर्क्स मतलब हम लोग क्लर्क थे, यानी कि अब दूसरा चीज हो गए हैं, कोई दूसरा चीज बन गए हैं, मजदूर हो गए हैं या कोई ऑफिसर बन गए हैं, इस तरह से। तो वी आर क्लर्क्स हम लोग क्लर्क हैं, वी वर क्लर्क्स मतलब हम लोग क्लर्क्स थे। अब उसके बाद है दिस और दैट, दीज दोज, ये चारों जो है हमेशा निर्जीव के लिए भी यूज होता है, जानवर के लिए भी यूज होता है, आदमी के लिए भी यूज होता है। ठीक है। तो यह है दिस और दैट हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है, और दीज और दोज ये हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है। तो दिस, जैसे कि दिस
सिंगुलर के लिए यूज होगा दिस और दैट, तो उसके लिए हमेशा सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, यानी कि दिस के साथ हमेशा आर नहीं लगेगा, दिस के साथ हमेशा लगेगा तो इज लगेगा, दैट के साथ भी हमेशा इज लगेगा, दीज के साथ में हमेशा दीज, THESE, दीज मतलब प्लूरल है तो दीज के साथ हमेशा आर लगेगा, प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब, या तो प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे था थे थी के लिए वर है तो वो लगेगा, तो या तो आर लगेगा या वर लगेगा दीज दोस्त के साथ में। तो दिस इज सिंगुलर के लिए यूज करेंगे तो दिस इज अ क्लर्क, दिस इज अ क्लर्क यानी कि यह एक क्लर्क है, दैट इज अ क्लर्क यानी वह एक क्लर्क है, थोड़ी सी दूर पे क्लर्क बैठा है तो हम बोल रहे हैं कि वह एक क्लर्क है। उसी तरह से दिस के साथ में है के लिए हो गया, अब था थे थी के लिए यूज करेंगे तो दिस वाज, ठीक है, दिस वाज अ क्लर्क यानी यह एक क्लर्क था, और दैट वाज अ क्लर्क यानी वह एक क्लर्क था, दिस वाज अ क्लर्क यानी थोड़ा नजदीक पे बैठा है क्लर्क तो यह एक क्लर्क था, यानी अब पहले क्लर्क था, अब जो है हो सकता प्रमोशन हो गया तो ऑफिसर बन गया हो, तो दिस वाज अ क्लर्क मतलब यह एक क्लर्क था, और थोड़ी दूर पे वही आदमी अगर बैठा हो तो दैट वाज अ क्लर्क यानी वह क्लर्क था। ये निर्जीव वस्तु के लिए भी यूज कर सकते हैं या जानवर के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, दैट इज अ बुक, अगर किताब थोड़ी सी दूर टेबल वगैरह पर रखा है तो दैट इज अ बुक, हम किसी को बता रहे हैं कि वह एक किताब है, दैट इज अ बुक। उसी तरह से वाज के रूप में भी यूज कर सकते हैं, दिस वाज अ बुक यानी ये एक किताब था, और दैट वाज अ बुक वह एक किताब था, दैट दिस दैट इसके साथ हमेशा सिंगुलर वाला यूज होगा इज या वाज। जानवर के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज एन एलिफेंट यानी यह एक एलिफेंट है, यानी कि यह एक हाथी है, दैट वाज एन एलिफेंट यानी वह एक हाथी था, इस तरह से यूज किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट में है दिस दीज और दोज, हम बताएं कि ये केवल प्लूरल के लिए यूज होता है और सबके लिए यूज होता है, आदमी के लिए भी यूज होगा, जानवर के लिए भी यूज होगा, निर्जीव वस्तु के लिए भी यूज होगा, और ये प्लूरल है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब लगेगा, या यानी कि आर लगेगा या तो वर लगेगा। अगर है के लिए यूज कर रहे हैं तो आर, और था थे थी के लिए यूज कर रहे हैं तो वर, तो दीज आर, और ये हमेशा क्या है किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं लेकिन प्लूरल वाला हमेशा यूज होगा, तो क्लर्क, ए क्लर्क कभी नहीं आएगा, क्लर्क्स आएगा, ए बुक कभी नहीं आएगा, दीज दोस्त के साथ में हमेशा बुक्स आएगा, एलिफेंट कभी नहीं आएगा, एलिफेंट्स आएगा, एनिमल नहीं आएगा, एनिमल्स आएगा, रैबिट माने खरगोश, रैबिट नहीं आएगा, रैबिट्स आएगा, ठीक है। तो दीज आर क्लर्क्स यानी ये लोग क्लर्क्स हैं, ये सब क्लर्क्स हैं, और दीज बताए कि ये सब यूज करते हैं, लेकिन जब आदमी के लिए यूज करते हैं दीज तो ये लोग भी बोल सकते हैं, तो दीज आर क्लर्क्स यानी ये लोग क्लर्क हैं, दीज आर बुक्स अगर बोलेंगे दीज आर बुक्स तो ये सब किताबें हैं, और दोज का यूज करेंगे, दीज मतलब ये यानी कि कुछ नजदीक में रखा हो, और दोज मतलब अगर थोड़ी सी दूर पे रखा हो और प्लूरल हो तो दैट ना यूज करके दोज यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं कि दैट का प्लूरल दोज है और दिस का प्लूरल दीज है, तो दोज मतलब थोड़ी सी दूर पे, वे सब, वे लोग, तो दोज आर क्लर्क्स यानी वो लोग क्लर्क हैं, वो सब क्लर्क हैं, वे सब क्लर्क हैं, ठीक है। या तो दोज के साथ में था थे थी के लिए लगेगा तो क्या लगेगा, वर लगेगा, WERE वर, तो दोज वर क्लर्क्स वो लोग क्लर्क्स थे, वे लोग क्लर्क्स थे, या वो लोग क्लर्क्स थे, वे सब क्लर्क्स थे, या वो सब क्लर्क्स थे, दोज वर क्लर्क्स, या दोज वर बुक्स भी बोल सकते हैं, यानी कि वे सब किताबें थी, वे सब किताबें थी, वे किताबें थी या वे सब किताबें थी, दोज वर बुक्स, दोज वर एलिफेंट्स मतलब वे सब हाथी थे, वे सब हाथी थे, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो अभी पीछे के चैप्टर में जितना भी हम लोग पढ़े थे सब कुछ रिवाइज कर लिए हैं, अब जो है आप केवल प्रैक्टिस कीजिए, इसको प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपका अंग्रेजी अच्छा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से कंसेप्ट्स पे पकड़ बढ़ेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।